पापा को हमेशा लगता है कि वो एकदम फिट, एकदम फाइन है। और डायबिटीज जैसे कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नंबर है जिसको बस चेक रखने से ही हो जाता है। पर मुझे लगता है दोनों ही अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं। पेरेंट्स को ऐसा लगता है दैट बीमारी इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। एज होगी तो बीमारी होगी ही। मेरा पसंदीदा खाने के साथ अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आज मैं अपने मम्मी पापा को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ डायबिटीज के लिए। ब्लड टेस्ट हम लोगों ने 2 दिन पहले कर लिया है, उसका रिपोर्ट भी आ गया है। एक रिपोर्ट मैंने डॉक्टर के पास भेज भी दिया है। जब तक हम पहुंचेंगे उनका रिपोर्ट्स ऑलरेडी स्टडी हो चुका होगा। ये कोई इमरजेंसी विजिट नहीं है, ये एक चॉइस्ड डिसीजन है। एक्सरसाइज করে শরীরটা ফিট আছে, আপাতত একদম ফিট। আমি ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসি, কোনো কিছুতেই অসুবিধে নেই, সবটা ঠিকঠাকই আছে, শরীর স্বাস্থ্য ঠিকই আছে। आई एम फाइन इन ऑल रेस्पेक्ट। यही तो प्रॉब्लम है, पापा को हमेशा लगता है कि वो एकदम फिट, एकदम फाइन है। और डायबिटीज जैसे कोई बीमारी नहीं है, ये कोई नंबर है जिसको बस चेक रखने से ही हो जाता है। द फैक्ट दैट सिर्फ डायबिटीज, जिसको हम लेमैन्स टर्म में शुगर बोलते हैं, वो अगर आपको हो तो वो धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स को खराब कर देता है। मतलब जब तक शरीर में कोई पेन नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ, तब तक जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं डॉक्टर को दिखाने को गई थी ब्लड एग्जामिन के बाद, डेंजर लाइन में था मेरा डायबिटीज़। तो डॉक्टर ने बोला आप क्या क्या मेडिसिन लेते हो? मैंने बोला ये मेरा प्रेशर के लिए ये लेना पड़ता है। अब कितना साल से ले रहे हो? मैंने 20 साल से ले रही हूँ। तब डॉक्टर ने बोला तब इसका साइड इफ़ेक्ट है ये। मम्मी को लगता है मेडिसिन की वजह से डायबिटीज उनका बड़ा हुआ है। पापा को लगता है ही इज फिट एंड फाइन। पर मुझे लगता है दोनों ही अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है दैट बीमारी इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। एज होगी तो बीमारी होगी ही, और उसके लिए दवाई खाना इज द नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस। और दवाई खाओ और नॉर्मल जैसे जिंदगी हमेशा जीते आए वैसे ही जियो। पर इस जनरेशन का प्रॉब्लम है दैट वी आर द पेरेंट्स और द गार्जियन ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो एंड आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। उस दिन मैं एक किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर का एक वीडियो देख रही थी एंड इट रियली टच्ड माई हार्ट। वो लड़की भी एकदम बेचारी, शी वॉज सो हेल्पलेस। She was just telling, मेरे माँ बाप को तकलीफ है, वो हमें भी दिख रहा है, but then they just want to ignore it. Why is that generation like this? मैंने recently एक पॉडकास्ट किया था। क्या डायबिटीज सच में रिवर्स हो सकती है? क्या इंजेक्शंस और पिल्स के बिना जीना पॉसिबल है? I never took a single pill, and from 2012 no visit to doctors, and I don't prick my finger every day, I think it must be around 3 or 4 years I have never tested at home. मैंने सुना, मैंने समझा, और फिर मैंने सोचा अगर ये सच में पॉसिबल है तो मुझे अपने घर से शुरू करनी होगी। मेरा घर मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और अगर मेरा घर हेल्दी है तो मैं बाहर और भी स्ट्रांग हो सकती हूँ। मैं दुनिया को बोलूँ कि डाइट से सब कुछ चेंज हो सकती है, और अगर मैं अपने पेरेंट्स को ही बदल ना सकूं, मैं बात में नहीं एक्शन में बिलीव करती हूँ। Ashokji, so I have gone through your reports. There is a full-blown metabolic syndrome going on. As you said, you have a history of diabetes. Now, uncontrolled diabetes always leads to either CKD or CVD. ये दोनों इसके अभी जैसे हम आपके रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, आपकी किडनी फंक्शन भी डिक्लाइन हुई है और सारे मार्कर्स ही ऑलमोस्ट एलिवेटेड है, विच मीन्स कि फुल ब्लोन मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। सो द बेस्ट वे टू एड्रेस दैट, बिकॉज अगर आप देखोगे आपकी EGFRB इज 76, दैट इज टेक्निकली CKD स्टेज 1, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, तो जिसमें किडनी फंक्शन डिक्लाइन होती है। और सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ दीज मार्कर्स दैट आर एलिवेटेड, तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। नाउ यू आर ऑन 16 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, योर HbA1c is 7, which is high,
Anything above 5.6 is a full-blown diabetes. 1 বছর থেকে ইঞ্জেকশন নিই, 1 বছর 2-3 মাস। মাঝে মাঝে মনে হয় ডায়াবেটিসটা কমে গেছে, তখন রাত্রে ইউরিন হয় না, নর্মাল থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয় ডায়াবেটিসটা কমের দিকে, আবার অনেক সময় বেড়ে যায়, বেড়ে গেলেও বুঝতে পারি। রাত্রিরে 3-4 বার ইউরিন হয়, এই হচ্ছে ব্যাপার। ইনসুলিন কমানোর জন্য আমি চাইছি অন্য ডাক্তারকে দেখিয়ে ইনসুলিনটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। নিতে ভালো লাগে না, কিন্তু ইনসুলিনটা ডাক্তাররা নিতে বলে, কিন্তু আমার ইনসুলিন ভালো লাগে না। The insulin has gone back, and there are a lot of deficiencies as well, like vitamin D deficiency and others, which I have mentioned in the report, and we will, address all of this in that one diet protocol that we make. It's a medical intervention because it changes medical reports. So, if you follow and इसका मतलब क्या हुआ? TCR जो होता है, therapeutic carbohydrate reduction, it is being used by doctors all over the world as the first line of intervention to reverse chronic lifestyle diseases. Medicines have not worked for decades. There is not a single diabetic. अभी आप डायबिटिक हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवा ली कि आपका डायबिटीज़ रिवर्स हुआ, नहीं हुआ ना। और आप इंसुलिन पे आ गए, इंसुलिन पे भी आ गए, और आपके सारे मार्कर्स जो हैं एलिवेटेड हैं, विच मीन्स इट हैज़ नॉट डन द जॉब. सो TCR जो होता है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करते हैं, and you will be able to eat everything. In fact, D-Life came into existence because of people like you who wanted to eat culturally appropriate food and not miss out. कोई भी ऐसा वैसी कोई ingredients नहीं है कि कोई बहुत exotic हैं जो आप रोज़ खाना खाते हो ना. Small tweak in that, and you will be able to not only come off insulin, but you'll be able, max आपका metformin चलता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा. और all of these markers, all for which you may be going to doctors, ये सब normal हो जाएंगे. हाँ, एक चीज़ मुझे पूछना था, राइट फ्रॉम डे 1 दवाइयाँ बंद नहीं होंगी? हाँ, right from day we continue with the medicines, and we monitor every day PPBS, which is postprandial blood sugar. खाने के 2 घंटे बाद का 2 घंटे के बाद बंद। आप देखोगे, एक चीज़ मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ अशोक जी के सामने, कि फर्स्ट मील इटसेल्फ, द ब्लड शुगर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग फर्स्ट मील. तो हम हमेशा ये कहते हैं, विदाउट लूजिंग 1 ग्राम ऑफ बॉडी फैट, जो लोग बोलते हैं ना आपको वॉक करना ज़रूरी है या आपको वेट लॉस करना ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए, नो. फ्रॉम द फर्स्ट मील इटसेल्फ, विदाउट लूजिंग 1 ग्राम ऑफ बॉडी वेट, योर PPBS विल स्टार्ट कमिंग डाउन. इसीलिए आज का वीडियो किसी डॉक्टर के साथ कोलैबोरेशन नहीं, ये मेरे पेरेंट्स के लिए फाइट है. पापा के चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए मम्मी को भी लेके जाना ज़रूरी है. नहीं तो मुझे तो नहीं लगता मुझे मेरा शुगर बढ़ी तो मैं इतना काम कैसे कर सकती हूँ. तो मैं दोनों को यहाँ पे इसीलिए लाई बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ हाइपरटेंशन, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, द लास्ट 30 years मैं उनको हाइपरटेंशन का दवाई खाते हुए देखा. And she says that it is because of that she has diabetes, because that medicine particularly triggers the elevation of blood sugar. And also because in D-Life you reverse conditions like hypertension, PCOS and everything. तो इसीलिए अलग एक डॉक्टर के पास नहीं लेके जाके I got her here. आपके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, अभी जो मैंने बोला हाइपरटेंशन का तो मुझे पता भी नहीं था, बट मैंने अभी आपको बताया कि बैकग्राउंड में डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन आर बिहाइंड ऑल ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अगर आप अपने ब्लड मार्कर्स देखोगे तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट हम सबसे पहले कराते हैं, दैट इज 6.78, which is more than what it should be. So this is extremely elevated, and it is uncontrolled diabetes and uncontrolled hypertension also in the background. Extreme metabolic syndrome is already going on in the body, and this is extremely elevated, worrying actually. और अभी मैं आई विल रिकॉर्ड कितना हैबिट बोल रहा है या कितना सच में चेंज हो रहा है, एंड द नेक्स्ट ब्लड टेस्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. If the doctor says that I have to eat boiled vegetables, I will eat. The concept of diet in India means eating boiled vegetables. So will she have to eat boiled vegetables? So nothing is banned. You will never eat boiled vegetables. You will eat party food. You will be able to eat everything. There's no boiled in our thing. एक्चुअली कभी कभी तो लालच तो होता ही है खाने के लिए, अच्छा मिठाई देख के होता है, मन खुश रहती है तो सब कुछ अच्छा रहता है.
And it's right, you know, when people go on a diet, they do a lot of jugglery, which is unsustainable. That's why people fall off the wagon and they gain that weight back, because primarily you had been counting calories and eating low fat. तो क्या होता है कि कैलोरी, बॉडी इज नॉट अ कैलकुलेटर, इट वर्क्स ऑन हार्मोन्स एंड सैटिस्फैक्शन. मेरा एक ही डायरेक्शन है आप दोनों को, जब तक आपका मन करे खाइए, जब मन करे कि अब नहीं खाया जा रहा तो बंद कीजिए. दिस इज द ओनली अलार्म दैट यू शुड बी, दैट योर बॉडी नोज. आप सब कुछ खा सकते हैं, आप सब. मेरा पसंदीदा खाने के साथ अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है. अभी तो मुझे अभी लगता है, मेरे बचपन में मेरे माँ जो खिलाती थी ना, वो सब खाने का बहुत मन करता है. इतना अच्छा यम्मी यम्मी था. अगर वो सब मिल जाए तो मारो डायबिटीज. And you will also have access to 2000 recipes. जो चीज आप रोज खा रहे हो, जिसको आप चीट मील बोलते हो, वो आप रोज जब खा रहे हो तो फिर डाइट है क्या? It is not a diet, it is a lifestyle shift, it is a change, it is learning the right way to eat, and in that you can eat everything. And because we have the biggest collection of recipes at D-Life, 2000 plus, please go through the forum. You will, one dish you make, probably उसकी बारी आएगी कितने साल के बाद. मैं ये सीरीज इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना है. मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए हेल्दी, एक्टिव, बिना किसी फियर के. दूसरों को तो मनी बैक दे रहे हैं. यहाँ पे सिंस आई एम मेकिंग द वीडियो, यहाँ पे ये सवाल है कि लोगों के सामने ये दिखेगा कि चीज़ हो रहा है कि नहीं. Food is not for entertainment. Food is for nourishment. According to him, he is so fine. उनका कुछ नहीं प्रॉब्लम है. और मम्मी का आईलैशेस से शुरू करके सब दुखता है.